णमो अरिहन्ताडं णमो सिद्धाडं णमो आयरीयाडं णमो वज्झायाडं णमो लोये सव्वसाहूडम् मोक्षमार्गस्य नेतारं भेत्तारं कर्मभूभृतां जातारं विश्वतत्त्वानां वंदे तद्गुणलब्धये। बोले पंच परमेष्ठी भगवान की जय। चलिए प्रारंभ करते हैं विषय। अपन ने विषय पढ़ लिया था, उपकार की बात चल रही थी। काल द्रव्य का क्या उपकार है? नहीं, अभी तो बहुत पीछे चल रहे थे। ये सुख दुख जीवित वाला हो गया क्या? नहीं, 564 से होगा जी। हाँ, 564 से होगा, ठीक है। चलिए, गद्यांश नंबर 564, पेज नंबर 219। अपन ने पहले पुद्गलों का उपकार पढ़ा है, जीव द्रव्य पर पुद्गल का क्या क्या उपकार है, ये वर्णन अपन पढ़ करके आए हैं। आइए अब आगे और विषय देखते हैं। किम एतावान एव पुद्गल कृतः उपकारः अहोस्वित अन्यः अपि अस्ति इति यतः आह। किम एतावान पुद्गल कृत उपकारः, क्या पुद्गल के द्वारा किया गया उपकार इतना ही है? अहोस्वित अन्यः, अथवा अन्य और भी है। इति अतः आह, इसलिए अगला सूत्र कहते हैं। सुख दुख जीवित मरणोपग्रहाश्च, सुख दुख जीवित मरणोपग्रहाश्च। सुख, सुख मतलब सुख, दुख, दुख मतलब दुख, जीवित, जीवित मतलब जीवन, सुख दुख जीवन, मरण मतलब मरण, उपग्रह चा, ये भी पुद्गल उपकार है। उपग्रह मतलब उपकार है। पुद्गल द्रव्य का सुख प्रदान करना, दुख प्रदान करना, जीवन प्रदान करना, मृत्यु आदि हो जाना, ये भी पुद्गल द्रव्य का उपकार है। ठीक है। क्या है आगे कह रहे हैं? सद असद वेद्ययोः वेद्य उदये, सत सत असत वेद्य उदये अंतरंग हेतौ सति, सत असत वेद्यो उदये। सत मतलब सत साता, असत मतलब असाता, वेद्ययो वेदनीय के, साता वेदनीय और असाता वेदनीय के उदय, उदय होने पर। अंतरंग हेतु सती, अंतरंग हेतु है, अंतरंग में शाता वेदनी का उदय हो या असाता वेदनी का उदय हो, ऐसा उदय होने पर, अंतरंग हेतु के उदय होने पर, वाह्य द्रव्यादि परिपाक निमित्त वसात, और वाह्य में, अंतरंग में तो किसका उदय हो? साता और असाता वेदनीय का उदय हो, और बहिरंग में द्रव्य परिपाक वसा निमित्त वसात, द्रव्य के परिपाक मतलब उस पुद्गल द्रव्य का जो परिपाक है, फल है, हमने जो कर्म बांधा, उस कर्म का जो परिपाक है, फल है, वो बाह्य में दिखाई देगा। ठीक है। उसके निमित्त वसात उत्पद्यमानः, उत्पन्न हुआ, प्रीति ही परिताप रूपः परिणामः,
प्रीति रूप परिणाम और परिताप रूप परिणाम। प्रीति मतलब प्रेम रूप सुख रूप, और परिताप मतलब दुख रूप जो परिणाम है, उसी परिणाम का नाम सुख दुखम इति आख्यायते। उसी को सुख और दुख कहते हैं। ठीक है। सुख क्या है? अंतरंग में साता बेदनी का उदय होने से तथा बहिरंग में प्रीति रूप जो परिणाम है वह सुख है। अंतरंग में असाता बेदनी का उदय होने से बहिरंग में जो परिताप रूप परिणाम है वह दुख है। ठीक है। इति आख्यायते। भवधारण कारण आयु आख्य कर्मोदयात्। भव धारण जो भव को धारण किए रहता है, भव को बनाए रहता है। धारण में जो कारण है, संसार को भव को धारण में जो कारण है, आयु आख्य कर्मोदयात। आयु नाम का, आख्य मतलब नाम, आयु नाम का कोई कर्म, आयु नामक कर्म, वो कर्म उदयात उसके उदय से भव स्थितिम आदधानस्य जीवस्य, भव की स्थिति को, भव की मर्यादा को, आदधानस्य मतलब धारण किए हुए, जीवस्य मतलब जीव के, पूर्वोक्त प्राण अपान क्रिया विशेष अव्युच्छेद जीवितम इति उच्यते। पूर्वोक्त मतलब उस जीव के अंतरंग में तो क्या हो? आयु नाम कर्म का उदय हो। किस वो सॉरी क्षम्यताम, नाम कर्म नहीं, आयु कर्म का उदय हो। आयु नामक, आयु नाम जिसका है, ऐसे कर्म का उदय हो। ठीक है। आयु आख्य लिखा था, आयु नाम से जो प्रसिद्ध है ऐसा उस कर्म का अंतरंग में उदय हो। और बहिरंग में पूर्वोक्त प्राण अपान क्रिया विशेष अव्युच्छेदा। पूर्वोक्त मतलब पहले कही गई, पहले वर्णन किया गया है। प्राण और अपान, प्राण वायु, प्राण और अपान का वर्णन पहले कर करके आए हैं। प्राण मतलब वायु को बाहर करना, और अपान मतलब वायु को ग्रहण करना। ठीक है। उस क्रिया विशेष का अव्युच्छेद, विच्छेद नहीं होना, विच्छेद मतलब टूटना, और अविच्छेद मतलब नहीं टूटना, उस स्वाक्षोश्वास का नहीं टूटना, विच्छेद नहीं होना, दूर नहीं होना, जीवितम इति उच्यते, उसको जीवन कहा जाता है। जीवित कहा जाता है, जीवित शब्द आया था। तो ये जीवन की परिभाषा है। जीवन किसे कहते हैं? आयु नाम कर्म के उदय से जो श्वास लेने की जो प्रवृत्ति है, प्राण अपान की जो वृत्ति है, उसका विच्छेद नहीं होना, यह जीवित कहलाता है। ठीक है। आगे कहा तद उच्छेद मरणम, और उसका उच्छेद हो जाए। किसका उच्छेद हो जाए? स्वाक्षोश्वास का उच्छेद हो जाना, हट जाना, दूर हो जाना, ये मरण कहलाता है। स्वाक्षोश्वास रुक गई तो मरण हो गया। ठीक है। एतानी सुखादीनी जीवस्य पुद्गल कृत उपकाराः। एतानी मतलब ये सब, सुखादीनी सुख दुख जीवन और मरण, ये भी पुद्गल कृत उपकार हैं। मूर्तिमद हेतु सन्निधाने सदी तत्उत्पत्ते है। बोले मूर्तिमान है, मूर्तिमत तद हेतु, मूर्तिमान के तद्रूप हेतु से सुख किन से उत्पन्न हुआ? साता, साता बेदनी के उदय से, और कर्म मूर्तिमान है। असाता बेदनी के उदय से दुख उत्पन्न हुआ तो असाता बेदनी भी मूर्तिमान है, पुद्गल है। ठीक है। और जीवन किससे मिला? आयु कर्म के उदय से, तो ये भी पुद्गल है। मरण किससे हुआ? आयु कर्म के क्षय से, तो ये भी पुद्गल है। तो इन सब पौद्गलिक कर्मों के हेतु होने के कारण पुद्गल मूर्तिमत हेतु सन्निधाने सती, मूर्तिमान के हेतु होने के कारण, मूर्तिमान हेतु है कि नहीं है? हमारे सुख दुख में हेतु कारण कौन है? वो कर्म कारण है जो हमारे उदय में है। तो उनके होने पर तद उत्पत्ति है, उसकी उत्पत्ति होती है। उपकार अधिकारात उपग्रह वचनम अनर्थकम। अब यहां कह रहे उपकार का अधिकार चल रहा था और आपने फिर उपग्रह वचन रख दिया।
मरणोपग्रहाश्च, उपग्रह शब्द रख दिया। बोले जब उपकार का अधिकार चल रहा था तो ये आपको यहाँ उपग्रह वचन जो है ये अनर्थक है, इसको नहीं रखना चाहिए था। हाँ रुचि जी। भैया जी, मूर्त जो कारण है उसमें हम कर्म कहेंगे या जीव, क्योंकि जीव के देखे जाते हैं सुख दुख और जीवन मरण। हाँ जी। तो तो अमूर्त मतलब कारण नहीं, उसमें। मूर्त कारण कर्म है। अच्छा। ठीक है। हम्म। मूर्ति मत हेतु सन्निधाने, उन सुख और दुख में मूर्तिमान हेतु कौन है? सुख दुख का कर्म। मूर्तिमान हेतु कर्म है। हम्म। ठीक है, हम्म। उस उसको हेतु कहा। ठीक है भैया जी। हाँ। फिर कह रहे उपग्रह वचनम अनर्थकम, उपग्रह जो वचन रखा है ये तो अनर्थक है, इसका कोई प्रयोजन ही नहीं है। बोले ना अनर्थकम, ये अनर्थक नहीं है। बात ये कहनी थी इनको, देखो उपकार का अधिकार चल रहा था तो बार बार उपग्रह वचन नहीं रखना चाहिए, आपने फिर रख दिया इधर। तो बोले कोई अनर्थक नहीं है, किस लिए रखा है उसका उत्तर दे रहे हैं। स्वा उपग्रह प्रदर्शनार्थम इदम, उपग्रह शब्द इसीलिए रखा है कि पुद्गल जो है जीव का उपकार तो करता ही है, खुद का भी उपकार करता है, इसीलिए उपग्रह वचन रखा है। स्वा उपग्रह प्रदर्शनार्थम, स्वा के उपग्रह को दिखलाने के लिए, प्रदर्शन के लिए, अपना उपकार दिखलाने के लिए यह शब्द रखा गया है। मतलब पुद्गल के निमित्त से जीव का उपकार तो होता ही है, पुद्गल के निमित्त से पुद्गल का भी उपकार होता है। समझ में आया कि नहीं आया? पुद्गल से पुद्गल का उपकार भी होता है इसलिए। पुद्गलानाम उपकार, पुद्गल कृत उपकार इति, पुद्गलानाम पुद्गल कृत उपकारः इति, पुद्गलों के, पुद्गलों पुद्गलानाम पुद्गलों का, पुद्गल कृत उपकारः, पुद्गल कृत जो उपकार होता है ऐसा इसका अर्थ हुआ। मतलब पुद्गलों का भी पुद्गल कृत उपकार होता है, ऐसा अर्थ हुआ। मतलब पुद्गल जीव का उपकार करते हैं ये बात अलग है, पुद्गलों का पुद्गल भी उपकार करते हैं ये अर्थ लेना। तद यथा, वह किस प्रकार से है उदाहरण दे रहे हैं। कांस्यादि नाम भस्मादि जलादि नाम, भस्मादि भी इतना अर्थ निकलेगा। कांस्य आदि नाम भस्मादि, कांस मतलब पहले पहले कांसे के, कांसे के बर्तन होते थे कांस के, तो वो कांस के बर्तन को भस्म, भस्म मतलब होती है राख। ठीक है। तो बर्तन को पहले राख से साफ किया जाता था, तो राख भी पुद्गल है और कांसा भी पुद्गल है, तो पुद्गल ने पुद्गल को चमकाया कि नहीं चमकाया? ठीक है। जैसे हम नहाते हैं तो साबुन लगाते हैं, तो साबुन ने शरीर पर उपकार किया, शरीर पुद्गल है, पुद्गल ने पुद्गल को चमकाया। ठीक है। फिर जलादि नाम कतकादि भी, अयः प्रभृति नाम, अयः प्रभृति नाम उदकादि भी उपकारा क्रियते। ठीक है। कह रहे हैं कि जलादि नाम, जल आदि का, जल आदि का जो उपकार है कतक आदि के द्वारा देखा जाता है। अब गंदा पानी था, जल है, जल गंदा था, अब गंदे पानी पर कतक ने उपकार कर दिया, कतक मतलब फिटकरी, कतक किसे कहते हैं? फिटकरी को। ठीक है। तो कतक आदि के द्वारा उपकार किया जाता है। तो जल गंदा था, हमने फिटकरी खोल दी, तो फिटकरी भी पुद्गल, जल भी पुद्गल, उसने पुद्गल ना पुद्गल पर उपकार कर दिया। आगे कह रहे हैं अयः प्रभृति नाम उदकादि भी उपकारा, अयः मतलब लोहा, अय कहते हैं लोहे को। ठीक है। लोहे का भी उपकार जल के द्वारा किया जाता है। कौन बताएगा लोहे का उपकार जल पर कैसे होता है? मतलब लोहे पर जल का उपकार कैसे होता है? कोई गरम बताएगा? लोहे पे जल डालना भैया जी। हाँ जी। गरम लोहे पे जल डालना जब गरम हो जाता तो। नहीं, वो थोड़ा और व्यवस्थित करें, नहीं तो कोई। औजार को, ये जो औजार को जो पहना करते हैं तो जल से ही करते हैं। हाँ, औजार हाँ को पहना करते हैं। ठीक है। सही। क्या पढ़ हाँ। करके आया करंडक स्रावकाचार में? इदमेव दृश्यमेव तत्वम नान्यन्य चान्यथा इति अकंप आयस आम्भोवत। क्या पढ़ करके आया? इति अकंप आयस आम्भोवत, आयस आम्भोवत, आयस, आयस मतलब हो गया लोहे पर,
पड़े हुए जल के समान। ठीक है, वहां पढ़ करके आए रत्नकरंडक श्रावकाचार्य के अंदर अपन, कि जैसे लोहे पर जल का उपकार यह है कि उस धार को पैना करने के लिए जल में डाला जाता है लोहे को। समझ में आया कि नहीं आया? ठीक है, ऐसा। तो ये उपकार है। आदि ही भी उपकार क्रियते, इस प्रकार से और भी अनेक उपकार है पुद्गल के पुद्गल पर। ठीक है, और भी अपन अनेक उपकार, जैसे हमने आपको उदाहरण बता दिया साबुन का शरीर पर, ठीक है, क्रीम का शरीर पर, तेल का शरीर पर, ये उपकार है। चा शब्द किमर्थः, बोले चा शब्द किस लिए है? चा शब्द भी तो आया है। ठीक है, उपग्रहाश्च, चा शब्द किस लिए दिया आपने? तो बोले समुच्चयार्थः, समुच्चय के लिए है। क्या समुच्चय के लिए? अन्यः अपि पुद्गलकृत उपकारः अस्ति इति समुच्चीयते, अन्य भी पुद्गल के द्वारा बहुत सारे उपकार हैं, इसके लिए दिया गया है। ठीक है, अन्य भी पुद्गलकृत बहुत सारे उपकार है। यथा शरीराणि एवं चक्षुरादीनि इंद्रियाणि अपि इति, जैसे उदाहरण दे रहे हैं, यथा यथा शरीराणि, जैसे शरीर, शरीर का, चक्षुरादीनि, चक्षुरादीनि इंद्रियाणि अपि, जैसे शरीर का उपकार है चक्षु आदि इंद्रियों पर। ठीक है, ऐसा। हाँ ठीक है, इन्होंने कहा कि जैसे शरीर एक उपकार है, शरीर ये भी तो पुद्गलकृत उपकार है, ये शरीर, आंखें मिली ये भी पुद्गलकृत है, इंद्रियां मिली ये भी पुद्गलकृत है, तो और भी अनेक उपकार हैं पुद्गल के। ठीक है, समझ में आ गया? आगे, एवं आद्यम, एवं आद्यम अजीवकृत कृतम उपकारम प्रदर्श्य, जीवकृत उपकार प्रदर्शनार्थम आह। हाँ नीना जी। जय जिन भैया जी ये जो बताया ना कि और भी हैं इसलिए और शब्द च शब्द युद्ध हुआ है, वो ये उसी की तरह हो गया जैसे आदि आदि दे देते हैं ना हम यहाँ पर, हाँ जी, हाँ जी, उसी के है लिए ना? कि तो और भी यहाँ उपकार। हाँ तो उस समय तो आदि शब्द यूज नहीं होता था। नहीं नहीं होता था। देखो हाँ आदि शब्द में अक्षर ज्यादा है, चा शब्द में अक्षर कम है। तो अच्छा। उपाच, हाँ, सूत्रों में कम से कम शब्दों का प्रयोग किया जाता है, तो वो जहां कम से कम प्रयोग करना चाहते हैं वहां कम से कम का प्रयोग कर लेते हैं। ठीक है, पर जैसे प्रतीक क्या तो पढ़ा आदि आपने? ज्यादा नहीं, सॉरी हाँ जीव जी हाँ भव्या भव्यत्वानाम च, जी। वहां पर भी चा दिया कि जीवत्व, भव्यत्व और अभव्यत्व, ये तीन जो हैं ये पारिणामिक भाव है, चा शब्द से और भी लेना। ठीक है, अस्तित्व, वस्तुत्व, द्रव्यत्व, प्रमेयत्व आदि। हम्म। ठीक है, ऐसा कह देते हैं संक्षिप्त। समझ में आ गया? हाँ जी आगे कह रहे हैं, भैया जी, बस एक क्वेश्चन ये था कि आदि शब्द ज्यादा सटीक नहीं है, हम कम शब्द करने के उसमें हम सटीक शब्द हटा देते हैं, मतलब शास्त्र में जैसे सूत्रों में। नहीं देखो क्या होता है, विधा लिखने, कोई भी चीज लिखने की विधि होती है। ठीक है, हम्म। कहीं कहीं उसको चा शब्द से दिखलाना होगा तो वो चा शब्द से दिखलाएंगे, कहीं कहीं आदि शब्द से दिखलाना होगा तो आदि शब्द से दिखलाएंगे। संस्कृत में एक विधि होती है, कोई भी चीज, जैसे उनको चा शब्द वहां सूत्र में ले लिया, तो उस चा का तात्पर्य किसने निकाला है? ये तो टीकाकार ने निकाला है। हो सकता है उमा स्वामी का और भी विस्तृत कोई और विषय हो उनमें, ये तो हाँ। टीकाकार अपनी बुद्धि से निकाल रहे हैं। एक बार आचार्य श्री से कहा कि आचार्य श्री आप हाइकू लिखते हैं, तो हाइकू का अर्थ भी कर दीजिए तो और आनंद आ जाएगा। तो आचार्य श्री ने कहा कि मैं शब्दों को अर्थों में बांधना नहीं चाहता, आप जितने अर्थ निकाल लीजिए, कई अर्थ निकाल सकते हैं एक हाइकू के। समझ में आया कि नहीं आया? तो अब ठीक। शब्दों को अर्थों में बांधना, सबके बस अर्थों में बंध ही नहीं सकते। शब्द असंख्यात हैं, उनके अर्थ अनंत हैं। हम क्या बोलते हैं भगवान से? श्री जिनवर जी की आशिका लीजे शीश चढ़ाए, प्रतिदिन बोलते हैं, श्री जिनवर जी की आशिका लीजे शीश चढ़ाए। अब कोई अर्थ लगाए
कि देखो जैनी लोग कितने मूर्ख हैं, यहाँ हिंसा का वर्णन है कि नहीं है, लीजिए शीश चढ़ाए, क्यों नहीं चढ़ाते शीश, उनके यहाँ भी वर्णन आता है। अब शीश चढ़ाए शब्द का अर्थ यहाँ, शीश चढ़ाए का मतलब हाथों को सिर पे चढ़ाना भी होता है और सिर को भगवान के चरणों में समर्पित करना भी होता है। तो अलग अलग स्थानों पर अलग अलग अर्थ लिए जाते हैं, ठीक है। ठीक है। ये जो होती है ये कला होती है। अब शब्दों को अपन बांध करके रख दें तो बांधना ये बांधना जरूरी नहीं, ठीक है। तो ये तो आचार्य महाराज ने हाँ लिया ऐसे। ठीक है, धन्यवाद। हाँ जी। अब आगे कह रहे हैं, अब ये जो जैसे इन्होंने 4 शब्द दिया है, देखो मैंने तो ये 5वें अध्याय जो है ना, ये हम पहली बार ही पढ़ रहे हैं आप लोगों के साथ। हमारे जब सिलेबस में था तब भी हमारे 3 अध्याय पढ़ाए गए थे, 3 से आगे हमें पढ़ाई नहीं गए, तो हमने कभी पढ़े नहीं। अब वहां जो 4 शब्द हमें जो तत्वाल सूत्र पढ़ाया जाता था उस समय, तो वहां 4 शब्द का अर्थ क्या लिया जाता था, मुझे अभी याद आया कि वहां लेते थे कि सुख दुख जीवित मरण और उपग्रह उपकार। उच्चा का मतलब है ये जीव द्रव्य भी ऐसे उपकार करता है और पुद्गल द्रव्य भी करता है। आप तत्वाल सूत्र में ऐसा ही पढ़ के आए होंगे, वहां ऐसा ही अर्थ किया है। लेकिन यहां इन्होंने 4 शब्द का अर्थ अलग दे दिया। इन्होंने कह दिया कि समुच्चय के लिए दिया है। किसका समुच्चय, की पुद्गल का, पुद्गल पुद्गल के अन्य और भी उपकार हैं, ऐसा अर्थ करने के लिए, ठीक है। आगे कह रहे हैं, एवं आद्यम अजीवम कृतम उपकारम प्रदर्श्य जीवकृत उपकार प्रदर्शनार्थम आह। एवं मतलब इस प्रकार, आद्यम मतलब पहले, अजीव कृतम उपकारम प्रदर्श्य अजीव कृत सारे उपकार को दिखला करके, ठीक है। जो अजीब थे उनके उपकार को दिखला दिया। अब जीवकृत उपकार प्रदर्शनार्थम आह, अब जीवों के द्वारा किए गए उपकार को दिखलाने के लिए अगला सूत्र कह रहे हैं, परस्परोपग्रहो जीवानाम। परस्परोपग्रहो जीवानाम, बहुत अच्छा, आपने जैनियों का ये मतलब एक सूत्र है ऐसा, परस्परोपग्रहो जीवानाम। इसका विशेष अर्थ अपन अभी इसमें समझेंगे कि क्या है। परस्पर, परस्पर मतलब परह परह, परस्पर आपस में, उपग्रहो मतलब उपकार करना, जीवानाम मतलब जीवों का यह उपकार है। जीव द्रव्य का क्या उपकार है, आपस में एक दूसरे का उपकार करना, ठीक। परस्पर शब्द कर्म व्यतिहार हारे वर्तते। परस्पर शब्द जो है कर्म व्यतिहार की अपेक्षा है, और कर्म व्यतिहारा चाह क्रिया व्यतिहार, और कर्म व्यतिहार क्या है, क्रिया व्यतिहार। कर्म मतलब क्रिया, किसी का कोई किया गया काम उसको कर्म कहते हैं। कर्म व्यतिहार का मतलब हो गया किसी का कोई काम, किसी का कोई काम उसको कर्म व्यतिहार कहेंगे अपन, ठीक है। कर्म व्यतिहारा चाह क्रिया व्यतिहारा, जो कर्म व्यतिहार है उसी को क्रिया व्यतिहार कहते हैं। परस्परस्य उपग्रह परस्पर उपग्रह, और परस्पर में जो उपकार है, परस्पर में जो क्रिया है, वह परस्पर में की गई जो क्रिया है, वह क्रिया उसका उपकार यदि किसी का एक दूसरे पर हो रहा है तो वो परस्परोपकार कहलाएगा, ठीक है, परस्परो उपग्रह कहलाएगा। जीवानाम उपकार, तात्पर्य हो गया जीवों का उपकार, ठीक है। परस्पर का मतलब आपस में जीवों का उपकार। कहा पुनः असौ, बोले यह उपकार कैसे होता है, तो बोले स्वामी भृत्याः आचार्य शिष्याः इति एवं आदि भावेन वृत्ति परस्परोपग्रह। बोले जैसे स्वामी, स्वामी मतलब सेठ मालिक, और भृत्य मतलब नौकर, ठीक है। आचार्य शिष्य, आचार्य और उनका शिष्य, फिर इति एवं आदि भावेन इत्यादि भाव से वृत्ति परस्परोपग्रह, इस प्रकार की जो वृत्ति है वह परस्पर उपग्रह कहलाती है। समझा रहे हैं, स्वामी तावत वित्त त्याग आदिना भृत्यानाम उपकारे वर्तते। कह रहे हैं स्वामी, स्वामी जो होता है, मालिक जो होता है, सेठ जो होता है, तावत मतलब तब उसमें,
वित्त त्याग आदि ना। वित्त त्याग मतलब वित्त मतलब पैसा, ठीक है, पैसे के त्याग आदि से, पैसे के देने से, पैसे का त्याग करता है स्वामी, स्वामी पैसा देता है, तो भृत्यादि नाम उपकार वर्तते, नौकर आदि का जो है उपकार हो जाता है, ठीक है। और भृत्या च हित प्रतिपादेन अहित प्रतिषेधेन च, और भृत्य क्या उपकार करता है मालिक पर, मालिक पर वो उपकार करता है कि जो भृत्य है, वह नौकर जो है, वह मालिक के हित का प्रतिपादन करता है, जो उनके हित में काम है वो करता है, और अहित का प्रतिषेध करता है, जो उनके अहित में काम है वो नहीं करता है, उसको रोकता है, ठीक है। तो ये एक दूसरे पर इनने उपकार किया। तो नौकर का मालिक पर, मालिक का नौकर पर। समझ में आ गया कि नहीं आया? ठीक है। तो कभी अपन ये ना समझने लग जाए कि हमने तुम पर बहुत उपकार किया है। बोले हमने नहीं किया है, हमने भी तुम पर किया है। परस्परोपग्रहो जीवाना। ठीक है। आचार्याः उभयलोक फल फलप्रद, फलप्रद ऐसा बनेगा, हाँ। उभयलोक फलप्रद उपदेश दर्शनेन तद उपदेश विहित क्रिया अनुष्ठापनेन च शिष्याणाम अनुग्रहे वर्तते। कह रहे हैं आचार्य, आचार्य जो होते हैं, गुरु जो होते हैं, आचार्य से आचार्य पद नहीं लेना जो अपने यहाँ आचार्य पद होता है, यहाँ आचार्य से गुरु कोई भी हो सकता है, वो ब्राह्मण वैष्णव संप्रदाय में भी गुरु होते हैं, ठीक है, उनके भी ले सकते हैं अपन, कोई भी ले सकते हैं, ठीक है, पढ़ाने वाला शिक्षक, ठीक है। तो उनके यहाँ जो ब्राह्मणों में भी वेद पाठ आदि होते हैं, जो भी होता है वो सब गुरु सामान्य से। उभय लोक फल प्रद, उभय लोक फल प्रद, उभय लोक मतलब दोनों लोकों में, इहलोक में और परलोक में, दोनों लोकों में फल को प्रदान करने वाली, उपदेश दर्शन ने उपदेश के दिखलाने से, तद उपदेश मिहित, और उस उपदेश में विहित मतलब सहित, क्रिया अनुष्ठापने ने चा, क्रिया के अनुष्ठापन से, क्रिया के द्वारा, शिष्याणाम अनुग्रहे वर्तते, शिष्यों का अनुग्रह में वर्तन करते हैं। तात्पर्य क्या हुआ कि जो गुरु हैं, गुरु ऐसा उपदेश देते हैं कि इस लोक में तो कल्याण होगा, इस लोक में क्या कल्याण होगा, इस लोक में ये कल्याण होगा कि किन्हीं गुरु ने अपन को पढ़ाया, तो आज हमारी नौकरी लग गई, या कोई हमने आजीविका ग्रहण कर ली, हमने इतना, कोई जैसे मान लो गुरुकुल पद्धति पहले होती थी, तो व्यापार करना कैसे सीखे, गणित कैसे सीखे, इस लोक में कल्याण तो उसी से हुआ जो हम गुरुकुल में पढ़ करके आए। तो इस लोक में भी उभय, उभय लोक का मतलब हो गया इस लोक में भी कल्याण हो गया, और उसी विद्या से हमने परलोक का भी कल्याण कर लिया, हमें स्वर्ग मिल गया, हमें अच्छे पद मिल गए वहां। तो इहलोक और परलोक दोनों लोगों का। और तत् उपदेश विहित क्रिया अनुष्ठापने ने, और उपदेश से युक्त क्रिया के अनुष्ठापन से, अब वहां उपदेश दिया कि अहिंसा परमो धर्मः, अहिंसा परमो धर्म ऐसा उपदेश दिया, तो अहिंसा परमो धर्म, उसकी क्रिया भी करो, जीवों की रक्षा भी करो, उस क्रिया के द्वारा शिष्याणाम अनुग्रहे वर्तते, शिष्यों का अनुग्रह उपकार करते हैं कौन, आचार्य। शिष्यापि, अब शिष्यों का क्या कर्तव्य है, देखो कितनी बढ़िया बात आई। शिष्यापि तदानुकूल्य वृत्तया आचार्याणाम, शिष्य जो होते हैं, शिष्य भी तत् अनुकूल वृत्ति वाले हो जाते हैं, आचार्याणाम, आचार्य ने जो कहा है उसकी अनुकूल वृत्ति वाले हो जाना, ये उसका उपकार है। हमारे पूज्य गुरुदेव सुधा सागर जी महाराज हमेशा कहते हैं, बोले जिनवाणी का उपकार हम कैसे चुकाएंगे, गुरु का उपकार हम कैसे चुकाएंगे, बोले जिनवाणी ने जो कहा है वो बात मान लो, जिनवाणी का उपकार चुक गया। गुरु ने जो जो भी कहा है वो मान लो, उन गुरु का उपकार चुक गया। समझ में आया? गुरु का उपकार कैसे चुकाएंगे हम, आचार्य श्री का उपकार कैसे चुकाएंगे, बोले आचार्य श्री ने जो कहा है हम उसका पालन करेंगे, तो आचार्य श्री का उपकार चुक गया। समझ में आया कि नहीं आया? तो अपन बोले अपन को भैया जी हम जिनवाणी का उपकार कैसे चुकाएं, हमें इतना सब कुछ मिला है, हमने इतना पढ़ा है, तो हम जिनवाणी का उपकार कैसे चुकाएंगे, बोले जिनवाणी का उपकार ऐसे चुकाएंगे, जो जिनवाणी ने कहा है कि ये खाना ये नहीं खाना, हम बस वो क्रिया करेंगे, हमने जिनवाणी का उपकार चुका दिया। समझ में आया कि नहीं आया? ये है। तो शिष्य अपि तदानुकूल वृत्तयः आचार्याणाम, शिष्य भी आचार्यों के अनुकूल वृत्ति करते हैं, इससे आचार्यों का उपकार चुक जाता है। शिष्य भी उपकार कर रहे हैं, बोले शिष्य ने क्या उपकार कर दिया,
बोले गुरु ने जो कहा वैसा हमने किया है, ये हमने आप पर उपकार कर दिया, आपने जैसा जैसा कहा वैसा वैसा मैंने कर दिया। ठीक है। उपकार अधिकारे पुनः उपग्रह वचनम किमर्थम। अब बोले इसमें भी आपने उपग्रह वचन दे दिया, उपकार का अधिकार चल ही रहा था, फिर भी आपने उपग्रह वचन क्यों दे दिया? तो कह रहे हैं पूर्वोक्त सुखादि चतुष्टय प्रदर्शनार्थम च उपग्रह वचनम क्रियते। देखो ये शब्द यहाँ पर इन्होंने उपग्रह शब्द से लिया, वहां चा शब्द से हम लोग तत्वाद सूत्र में पढ़ करके आए। इन्होंने देखो क्या दिया कि पूर्वोक्त सुखादि चतुष्टय प्रदर्शनार्थम, पहले कहे गए पूर्वोक्त पहले कहे गए सुखादि चतुष्टय, चार चीजें कही थी सुखादि, सुख दुख जीवित और मरण कही थी पहले पूर्व, इससे पहले वाले सूत्र में। तो सुख दुख जीवित और मरण ये चतुष्टय के प्रदर्शन यह उपग्रह वचन किया गया है। मतलब सुख दुख जीवित मरण जीव का भी उपकार है और पुद्गल का भी उपकार है। समझ में आया कि नहीं आया? अब जीव का क्या उपकार है? हमने आपको सुखी किया, हमने आपको दुखी किया, हमने आपको जीवन दिया, खाने पीने दिया, और हमने आपका मरण करा दिया, मार दिया। तो ये उपकार हुआ कि नहीं हुआ? समझ में आया कि नहीं आया? तो जीव का सुख दुख जीवन मरण ये भी जीव का भी उपकार है और पुद्गल का भी उपकार है। ठीक है। भैया जी मरण कैसे उपकार हुआ जीव का? अब मरण उपकार में जैसे संलेखना आदि मरण है, अपन ने अच्छा उनकी अच्छा, विधि से करवा दिया, ये मरण रूप उपकार हो गया। ठीक है ठीक है। ठीक है। हम्म। फिर आगे कहा कि सुखादीनी अपि जीवानाम जीवकृत उपकारः इति। सुख आदि जो है ये जीवानाम जीवकृत उपकारः, ये सुखादि जीवों के जीव के प्रति उपकार हैं। जैसे वहां यही लाइन सेम वहां आई थी कि पुद्गल कृत उपकार, क्या आई थी सेम लाइन ये, पुद्गलानाम पुद्गल कृत उपकारः इति और सुखादीनाम जीवानाम जीवकृत उपकारः इति। पुद्गल कृत उपकार पुद्गलों पर पुद्गल का भी उपकार करते हैं और जीवकृत जीवानाम उपकारः इति। ठीक है। सुखादि का तात्पर्य हो गया कि जीव जीवकृत जीवों का जीव पर भी उपकार है, ऐसा अर्थ हुआ। ठीक है। सुख आदि के द्वारा हमने आपको सुखी किया दुखी किया, ये जीव का जीव के ऊपर उपकार है। ठीक है। ऐसा समझ में आ गया? चलिए आगे कह रहे हैं भैया जी, हाँ जी, ये विशेषार्थ में ना छठी 8वीं लाइन में लिखा है प्राणी अज्ञ है। अज्ञ का क्या मतलब होता है? अज्ञानी। अज्ञानी, अच्छा ठीक है। हाँ जी। धन्यवाद। विज्ञ मतलब ज्ञानी, अज्ञ मतलब अज्ञानी। पढ़ करके आए इष्टोपदेश में, अज्ञानोपास्तिर अज्ञानम ज्ञानम ज्ञानी समाश्रया। ठीक है। नाज्ञो विज्ञत्व मायाति विज्ञो नाज्ञत्व स्पृहयति निमित्त मात्र वन्यस्तु गतिर धर्मास्ति कायवत। इष्टोपदेश जी में ये सब शब्द आए हैं। ठीक है। नाज्ञ और विज्ञ, ना अज्ञा, ऐसा आता है वहां। समझ में आ गया? चलिए आज इतना ही करते हैं, ये बड़ा है तो हो नहीं पाएगा अपना। यहां तक किन्हीं का कोई प्रश्न हो पूछ सकते हैं। भैया जी कोई प्रश्न आते हो तो बता दीजिए किस तरीके से निकलेंगे और इसमें शब्दार्थ क्या बनेंगे? शब्दार्थ आ रहे हैं क्या इष्टोपदेश इसके पता श्राव नहीं भैया जी। एक बार अभी पैटर्न फोर्थ देखना पड़ेगा तो आए शब्दार्थ। भैया जी, फोर्थ ईयर तक तो आए हैं, चौथे साल तक। हाँ तो ठीक अभी है। जो लास्ट वाला जो पिछले साल पेपर आया होगा उसके अनुसार पूरा पेपर बनेगा। ठीक है। अच्छा, तो अब भैया जी जो भी 4-5 श्लोक पढ़े हैं हमने, इनमें से जो प्रश्न बनेंगे वो क्या बनेंगे? सामान्यतया ये प्रश्न बनेंगे कि जीव का जीव के प्रति किस प्रकार से उपकार है, तो आपको ये उदाहरण में हिंदी में लिख देना है, क्योंकि आपको अच्छा। संस्कृत में तो लिखना नहीं है। अपन को ये लिख देना कि जीव का जीव के प्रति ऐसा उपकार है, जैसे नौकर का मालिक के प्रति कैसा उपकार है, आचार्य का शिष्य के प्रति कैसा उपकार है, ऐसे उपकार। सुख दुख जीवन मरण भी जीव का जीव के प्रति उपकार है। सुख दुख जीवन ठीक मरण पुद्गल का पुद्गल के प्रति भी उपकार है। ठीक है। ऐसे विशेषतया मतलब सामान्य से जो उसमें चर्चा आई है वो समझाना है। ठीक है। कोई कोई भी प्रश्न प्रश्न बनेगा कि भैया पीछे से? हाँ बन सकते हैं ना कि किस द्रव्य का क्या उपकार है, बड़ा प्रश्न बन जाए।
अच्छा। छहों द्रव्य का उपकार समझाना पड़ेगा। ये बन जाए कि आकाश द्रव्य का क्या क्या उपकार है, तो अपन को समझाना पड़ेगा आकाश द्रव्य अवकाश देने में समर्थ है। तो बोले ऐसे तो धर्म धर्म द्रव्य भी स्थान देते हैं। बोले नहीं, सबकी सामर्थ्यता अलग है। आकाश द्रव्य की स्वतंत्र की सामर्थ्यता जीव को, जैसे जीव का जीवकृत अवकाश भी है, उन्होंने उदाहरण दिया था। अच्छा। हमने आपको उदाहरण दिया था कि मगरमच्छ के मुख में मछली आ गई, ठीक है, और पानी जो है वह आकाश द्रव्य है, ऐसा हमने आपको समझाया था। तो ऐसे कई उदाहरण